क्योंकि इसके लिए आरटीओ ऑफिस जो जाना पड़ता है और कभी कभी तो टाइम बचाने के चक्कर में इसको बनवाने के लिए किसी को एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप बिना आरटीओ जाए, बिना किसी को एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। क्योंकि अब घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस काफी इजी हो चुका है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो चलिए शुरू करते हैं घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के प्रोसेस को और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इसके लिए सबसे पहले आना होगा आपके मोबाइल फोन के गूगल पर, आप टाइप करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई, उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद परिवहन.gov.in की वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। जहां पे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आप देखेंगे ड्राइवर्स ऑब्लिक लर्नर्स लाइसेंस, इस पर आपको जो मोर वाला ऑप्शन यहां पे दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहां पे आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट स्टेट नेम, यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपका जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का नाम यहां से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपका नया पेज खुल के सामने आ जाएगा, इसको यहां से क्रॉस कर दीजिए। तो फिर आप अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर इस पेज पर आप देखेंगे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे एंड देन आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। लेकिन इसी के साथ में आपको यह भी बताया गया है कि अगर आप आधार ई-केवाईसी के थ्रू अपना फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे और कुछ नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कंटिन्यू का, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन चूज करने के लिए मिलते हैं, जनरल है और भी कुछ नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बट आपको हमेशा जनरल वाले ऑप्शन को ही टिक करना है। ये पहले वाले ऑप्शन पे जो टिक है वहीं पे टिक रहने दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। इसको हम पहले ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। दो ऑप्शन मिलते हैं आपको बेसिकली, पहला आपको मिलता है आधार, फिर दूसरा मिलता है वर्चुअल आईडी। दोनों के माध्यम से आपका काम हो जाएगा, लेकिन अमूमन लोगों के पास आधार नंबर होता है, तो हम यहाँ पे आधार को चूज कर लेते हैं। आधार चूज करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे आपको आपका आधार का नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा, तो यहाँ पे हम आधार का नंबर एंटर कर देते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी जो लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उसके लास्ट के 4 अंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर आपका ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी है, यहाँ पे टिक कर दीजिए और नीचे भी आप टिक कर दीजिए और यहाँ पर भी आप टिक कर दीजिए। अब फाइनली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पर आप ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और इसको सिंपली आपको भरना नहीं है, ये ऑलरेडी भर चुका है फॉर्म। आप यहाँ पे इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स आ रही है वो कंटिन्यू यहाँ पे आपके आधार कार्ड के थ्रू भरी जा चुकी हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप कुछ चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भरना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अब यहाँ पे कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको आपके सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, वो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ देखेंगे ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको आपके ब्लड ग्रुप के बारे में पता है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके आप अपना यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे अननोन छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर यहाँ पे आपको फिल करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो एक कोई अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क भी आपको लिखना होता है, जैसे कि बॉडी में आपके कोई भी निशान है जिससे कि आपकी पहचान हो सकती हो, वो यहाँ पे आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका जो स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ पे ऑलरेडी आपके आधार कार्ड के डेटा के हिसाब से भरा हुआ होगा, बट यहाँ पे अब आपको आपकी तहसील चूज करनी है। हम तहसील यहाँ पे चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे नीचे की साइड में आपको आपका गांव या टाउन जो भी है आपका, आपके तहसील के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज करना होगा। गांव सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो ऑलरेडी भरा हुआ है पिन कोड के साथ में। अब यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको आपका व्हीकल चूज करना पड़ेगा कि आप जो लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, किस प्रकार का लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, किस प्रकार का वाहन आप चलाएंगे। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और इसी के साथ में अगर आपको 4 व्हीलर भी ड्राइव करनी है आपके ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, तो फिर आपको लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV पे भी चूज करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से उसको ऊपर के साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे 0 सिलेक्टेड लिखा हुआ यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन दोनों को यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आप नीचे की साइड में आप देखेंगे डिक्लेरेशन के नीचे यहाँ पे ब्लू कलर में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर आपसे कुछ सवाल इसके पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर आपको यस और नो में देना है।
तो हमने इन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ के सही से इनका आंसर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आई हियर बाई डिक्लेयर पर आप क्लिक करेंगे और फिर फाइनली अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोबारा से आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो आपका ओके हो चुका है, इसको आप ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 के नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपना कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस कर दीजिए और नहीं चाहते हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे के साइड में जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं वो फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा जहां पे आपको बताया जा रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था और जो आधार कार्ड में लगा हुआ है आपके इस नंबर को कम्युनिकेशन पर्पज से यूज किया जाएगा, तो आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है, इसको आप दोबारा फिर से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोबारा से कंफर्मेशन मांगी जाएगी कि आर यू श्योर टू सबमिट द डिटेल्स, फिर से ओके कर दीजिए। फाइनली ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दोबारा से ये पॉपअप आ चुका है जहां पे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप इसको दोबारा से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहां पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप दिखाई देगी, इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहां पे आपका एड्रेस दिखाई दे रहा है और यहां पे आपका आरटीओ लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपका कैप्चा कोड आपको दिखाई देगा, कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के कुछ स्टेप अभी बाकी रह गए हैं। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड होना है। तो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। आप थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल कर लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका जो फोटो वाला सेक्शन है वो ब्लॉक है, यानी कि फोटो अपलोड आपको नहीं करने देगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है, आधार कार्ड वाला फोटो आपका आ चुका है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ सिग्नेचर ही अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना सिग्नेचर चूज कर लेते हैं। सिग्नेचर चूज करने के बाद अपलोड एंड व्यूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर की साइड पे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम फाइनली इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है, आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के लिए आप यहाँ पे इसको प्रोसीड कर दीजिए। अब यहाँ पर आपकी पेमेंट डिडक्ट होने वाली है, तो आप पेमेंट के पेज पर आ चुके हैं। इसको आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर दीजिए। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पे आपकी 350 रुपए की पेमेंट आपकी डिडक्ट होने वाली है। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे के ऑप्शन को चूज करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, इसको आप चूज कर लीजिए। इसको चूज करने के बाद ये जो कैप्चा कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे आपको नीचे फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली पे नाउ पर आप क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको आई एग्री वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टिक करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं या फिर कोई किसी अदर बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे, या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं या फिर आप अदर बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू कर पाएंगे। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे को देखकर आप ये नहीं समझना कि यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्विस ही काम करेगी। अदर बैंक की फैसिलिटी अगर आपके पास है जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तब भी आप पेमेंट कर पाएंगे। ज्यादातर लोगों के पास डेबिट कार्ड होता है यानी कि एटीएम कार्ड अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पर हम अदर बैंक के एटीएम कार्ड को चूज करके यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पे 350 रुपए का पेमेंट का रिमाइंडर आ रहा है जो कि आपका डिडक्ट होने वाला है, इसको आप कंफर्म कर दीजिए। अब यहाँ पर इस पेज पर आप देखेंगे आपको पेमेंट करने के लिए आपके जो एटीएम कार्ड है आपके पास उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है और उसके बाद पे कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है, आपके अकाउंट से 350 रुपए डिडक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है और यहाँ पर आप इस पेमेंट की स्लिप को आप सेव कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से आप होम पेज पर आ जाएंगे। आपकी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है। अब आपका लास्ट फाइनल काम रह गया है आपका टेस्ट क्वालिफाई करने का। टेस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए आप देख लीजिए एक बार इसका प्रोसेस, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। आप थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल, ऐसे करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले कि देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे सवाल आएंगे, इसका एक ट्यूटोरियल यहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूटोरियल फॉर LL टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे सवाल आपके आ सकते हैं। अभी हम आपको एक थोड़ा सा प्रोसेस करके दिखा देते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है जो आपके मोबाइल नंबर पर आ चुका होगा वो नंबर यहाँ पर आप डालेंगे और यहाँ पे आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी और उसके नीचे आपको पासवर्ड भरना होगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है। अगर नहीं मिल पाया तो यहाँ पे दोबारा से आप रीसेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपके इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं और इसके नीचे आप देखेंगे ये जो मोबाइल का कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर इस कैमरे में आपको सीधा सीधा देखा जाएगा कि आप कैसे कैसे टेस्ट को कर रहे हैं, कि क्या आपके आगे पीछे कोई है, आपकी सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू घर बैठे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट को दे पाएंगे।
इस छोटे से ऑनलाइन टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो ये था घर बैठे आपके मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आपके ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने का कंप्लीट प्रोसेस। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे आपके ड्राइविंग लाइसेंस को आप कैसे बनवा सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं।